Hello everyone. Today we will discuss PYQs of जून 2011 पार्ट बी। हम पार्ट बी को पार्ट सी को सॉल्व करने लग चुके हैं। पार्ट बी ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, 3 वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैं इस वीडियो में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। Now let's start today's question number 61. First question from part C. Among the carbocation given below. ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एरोमेटिसिटी। हक आपको इस पता होना चाहिए, हक्कल रूल। क्या पता होना चाहिए? हक्कल रूल। ठीक है। हक्कल रूल में आपको पता होना चाहिए 4n+2 और 4n। कब 4n+2 अप्लाई करना है और कब 4n यूज़ करना है। 4n अगर +2 इसको फॉलो कर रहा है तो आपका क्या है, आपका जो दे रखा है कंपाउंड वो क्या आपका एरोमेटिक। अदरवाइज अगर 4n को कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम एंटी एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी मैटर करती है कि आपका जो कार्बन है वो sp2 ही होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई भी एक भी कार्बन अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको बोलते हैं हम होमो एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ इन तीनों में तो जो होमो एरोमेटिक होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक। देन आपका एंटी एरोमेटिक। एक आपका नॉन एरोमेटिक भी होता है। ठीक है। नॉन एरोमेटिक यहाँ पे लाई करता है, उसकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो हो जाएगा होमो, फिर आपका आ जाएगा एरोमेटिक, फिर आपका नॉन एरोमेटिक और फिर आपका आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं, डायरेक्ट काफ़ी बार पूछा गया। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो ऑप्शन 1, यहाँ पे एक कार्बन ऐसा है, ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड डायरेक्ट पता है ये क्या है आपका होमो एरोमेटिक है। तो ए क्या आपका होमो एरोमेटिक एक ऑप्शन हो सकता है, बी एरोमेटिक ये कैंसिल, ए इज एंटी एरोमेटिक ये भी कैंसिल, ए इज होमो एरोमेटिक ये भी हो सकता है, होमो एरोमेटिक। नाउ बी पे आते हैं। बी आपका इस तरह से दे रखा है, ऊपर क्या है कार्बोकटाइन। ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 2 4। ठीक है। 4 आपका किससे डिविजिबल है, 4 से। तो ये किसको फॉलो कर, हक रूल को तो फॉलो कर रहे हैं। तो ये 4n वाला सिस्टम हो गया। ठीक है। 4n वाला हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपके एंटी एरोमेटिक। तो बी क्या है आपका एंटी एरोमेटिक, बी क्या है इसमें एरोमेटिक, ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फर्स्ट वाला क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। ऐसे ही सी देख सकते हो, सी में क्या है ऊपर कार्बोकटाइन है, इसमें कितना है एक पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर विल बी A1। आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन आयर स्पेक्ट्रा ऑफ कीटोन, अमाइड एंड एनहाइड्राइड। ठीक है। इसने कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का पूछ रखा है, तो आपको इनकी मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कीटोन की कितनी, अमाइड की कितनी, एनहाइड्राइड की। तो जो कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है सी, कार्बोनाइल Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एनहाइड्राइड की बात करूँ, किसकी, एनहाइड्राइड की, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है आपकी 1800 से 1900 के बीच में। 1800-1900 सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कीटोन की, ठीक है, कीटोन की बात करें तो वो होती है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स में। और अगर मैं अमाइड की कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ तो वो जाती है 1600 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स में। ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एनहाइड्राइड की कितनी होती है 1800 से 1900 के बीच में, कीटोन की 1720 और अमाइड 1600 से 1720, तो 1700। तो अब इसमें आप देख सकते हो किसकी ज़्यादा, किसकी सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है। इसकी किस, एनहाइड्राइड की ज़्यादा है, एनहाइड्राइड की ज़्यादा 1900 तक जा रही है। फिर आपके किस में कीटोन की 1700 और लास्ट में कितना है आपका अमाइड की 1600-1700। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका D1 इज़ द राइट आंसर। D1 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज 63 इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो ड्यूरिंग द अल्फा क्लीवेज। देखो इसमें क्लीवेज भी दे रखे हैं, अलग अलग टाइप की क्लीवेज होती है, अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, गामा क्लीवेज, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है अल्फा क्लीवेज अगर हो रही है तो ऑर्डर बताना है लॉस ऑफ ग्रुप का, प्रेफरेंसली लॉस ऑफ ग्रुप का। तो इसमें एक चीज़ देखनी है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा चेन लंबी होगी, longer the alkyl chain, longer the alkyl chain, longer the alkyl chain, more stable is a radical, उतना ही स्टेबल क्या होगा आपका, more stable is free radical, free radical। ठीक है, अब लॉन्गर चेन कौन सी, अब देखो ग्रुप्स देखो कौन कौन से हैं, एमी है, इथाइल है, C3H7 है, ये OH, तो इसका तो ये अल्फा ग्रुप, ये अल्फा क्लीवेज तो करनी है। तो सब हमें क्या देखना है, फ्री रेडिकल स्टेबल कब होगा, जब सबसे पहले मतलब लॉन्गर द एल्काइल चेन मोर इज द फ्री रेडिकल। तो लॉन्गर कौन होगा, C3H7, फिर इथाइल, देन द मिथाइल। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 64 द रिएक्शन, सॉरी नेक्स्ट इज 64 द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आता है आपका पेरिसाइक्लिक से, ये है आपका पेरिसाइक्लिक से, ठीक है, सिग्माट्रोपिक का क्वेश्चन है। इसमें देखो आपका द रिएक्शन गिवन बिलो इज, और देखो जो पेरिसाइक्लिक होती है ना, और फोटोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे देख लोगे कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है, लाइट हो रही है, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है। तो पेरिसाइक्लिक का या फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो 1,3 सिग्माट्रोपिक है, 1,3 सिग्माट्रोपिक है, 1,5 सिग्माट्रोपिक, 1,5, मतलब वो खुद बता रहा है कि सिग्माट्रोपिक का ही क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना है हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है या मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको मतलब शिफ्ट करके देख लो, पहले हाइड्रोजन का करके देख लो और फिर आप किसको करके देख लो, मिथाइल को करके देख लो। आपको मान लो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे यह हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल है, ठीक है। अगर और फिर देखो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे मैं नंबरिंग करना स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब सबसे पहले मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करके देख रही हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, और देखो ये जो हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है, ठीक है। तो मेरा आपका इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, और यहाँ पे क्या, मिथाइल। तो क्या मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेम है, सेम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, सी इज द आपका, सी क्या आपका राइट आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 65, ये भी आपका पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन है, ये दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पेरिसाइक्लिक क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो द कंसर्टेड फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन टू ऑयलफिन है, ठीक है, फोटोकेमिकली कंडीशन है, फोटोकेमिकली लीडिंग टू अ साइक्लोब्यूटेन रिंग, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग बन रही है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन रिंग बन रही है, ये वाला बता रहा है सिंपल सा। लीडिंग टू अ साइक्लोब्यूटेन रिंग इज, अब इसमें साइक्लो एडिशन हो रहा है। अब ये बताना है कि जो पाई 2s है वो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, ये दोनों सिग्मा है, एक पाई है या सिग्मा है। अब देखो जब भी इनकी बॉन्डिंग होती है ना, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगता है होमो और लूमो। आपको पहले होमो और लूमो पता होना चाहिए। होमो कौन होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो होमो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, लूमो को, अनऑक्यूपाइड को। तो आपको अगर आप पता चल जाए कि किसका होमो किसका लूमो आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्डिंग करके आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, और स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें जो फाइनल आंसर होता है वो इसमें बी होता है। तो इसमें होता है पाई 2s, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिकली होते हैं, साइक्लो एडिशन के।
नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ BH3 टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज BH3। आपको पता है बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी तो सबको ही केमिस्ट्री पता ही होती है। एडिशन ऑफ BH3 टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपको मार्कोनी रूल सुना होगा, तो इसमें एंटी मार्कोनी है एंड सिन एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनी एंटी एडिशन हो रहा है, या एंटी एडिशन हो रहा है खाली, या मार्कोनी सिन एडिशन हो रहा है, एंटी है या मार्कोनी है, सिन है, एंटी है, इस टाइप से। तो इसमें आपको क्या करके देख सकते हो, एक मैं करके दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, सी, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड पे लगना है, एडिशन होना है BH3 का ऑन द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो चलो मैंने BH3 डाल दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, CH2, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पे क्या है, R है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका BH3, हम एक हाइड्रोजन निकाल के BH2 कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग दिखा देंगे हम इधर से, और ये पार्शली बॉन्ड है बिटवीन द BH2 एंड हाइड्रोजन, क्योंकि वीक बॉन्ड होने जा रहा है, ये बॉन्ड इसके बनेगा, ठीक है, ये पार्शली ये इसके साथ बनेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये ऐसे जाएगा, और ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है, इस यहाँ पे एडिशन होता है सिन एडिशन, क्या होता है, सिन एडिशन, सिन एडिशन और मार्कोनी एडिशन होगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका C होगा। तो आप इसका प्रोडक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे ये बन जाएगा RCH, और नीचे भी क्या हो जाएगा H, क्योंकि ये H इससे जुड़ रहा है, ठीक है, H, और ये हो जाएगा आपका CH2, ये CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका BH2, जो पार्शली बॉन्ड बनता है वो ब्रेक हो गया, और इसका बॉन्ड बन गया, क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या लग गया, BH2 लग गया, ठीक है। तो फिर आपका BH2 लग गया, उसके बाद तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, पता कैसे चलेगा सिन है, तो आपका जो H है जो हमने लगाया है, ये वाला H और ये BH2, ये आपस में क्या है, सिन लग रहे हैं, देखो सेम फेस में दोनों के दोनों है, H नीचे BH2 भी नीचे, तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, सिन है। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, आपका C वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका 67 द एब्जॉर्प्शन एट लैम्डा मैक्सिमम 279 नैनोमीटर इन द UV स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन आता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से है क्वेश्चन। तो आपको बताना है इन द UV स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज ड्यू टू, ये जो स्पेक्ट्रा आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल हो रही है एसीटोन में। अब देखो लैम्डा की वैल्यू इन्होंने गिवन दे रखी है, लैम्डा मैक्सिमम इसकी वैल्यू दे रखी है 279 नैनोमीटर दे रखी है, 279 नैनोमीटर दे रखी है। ये होती है इज ड्यू टू N2 पाई, ठीक है। N क्या होता है, अगर लोन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब ये एक से ज़्यादा लोन पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, पाई में, तो विच कैन बी डिफ्रेंशिएट, इसको जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15, तो करेक्ट आंसर विल बी द B। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी द B, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे N से पाई ट्रांजिशन हो रही है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ से N से किसके पास जाएगी, आपकी पाई स्टार पे ट्रांजिशन होगी, ये तो पाई हो गया, तो जो एंटी होगा ना, पाई एंटी बॉन्डिंग वाला, तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, इसके नॉन बॉन्डिंग से किस में जाएंगे, आपके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइनली B विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 68 द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ये आपको GOC भी बतानी चाहिए बेसिक, कि E2 एलिमिनेशन है, E1 कब होगा, सिन कब होगा, E1 CB कब होगा, ठीक है।
तो इसका आपको पता होना चाहिए, जैसे E1CB है तो इसमें कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, नेगेटिव जो चार्ज है वो स्टेबल होना चाहिए और कंजुगेशन में जाना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। अब ये क्या बेस क्या करेगा, इसका प्रोटॉन निकालेगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज NO2 से भी तो स्टेबलाइज हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इस तरह से जाएगा, तो आपका ये वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो मतलब आपको ये देखना है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल है, इसमें कार्बो अनायन बनेगा, और जो कार्बो अनायन बन रहा है वो क्या आपका स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, NO2 भी स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। सुटेबल कन्वर्जन बताना है। अब देखो मेटस CpBA क्या करता है, इपॉक्साइड बनाता है, H2O2 ACO H2O2 NaOH। अब देखो जब H2O2 क्या है बेस के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड पे बनेगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, मेक इपॉक्साइड एट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड है क्या, कंजुगेशन में है। जब कंजुगेशन में हो तो H2O2 ही इपॉक्साइड बनाता है, ठीक है, H2O2 ही क्या बनाता है आपका, इपॉक्साइड बनाता है। अब देख लो कैसे बनाता है, मैं दिखा देती हूँ। जैसे H2O2 है, ये क्या है आपका पर ऑक्साइड है, प्लस में क्या है बेस है NaOH, बेस डाल रखा है, और ये आपका बना रहा है सोल्ट बना देता है HOO-, ठीक है। इसको एक तरह से मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बना देगा, ये क्या है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, प्लस में क्या है आपका वाटर निकल जाएगा, सॉफ्ट न्यूक्लियाई प्लस वाटर। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसकी यहाँ पे 4th पोजीशन पे अटैक मार देगा। मैं यहाँ पे करके दिखा सकती हूँ, ये Me हो गया और ये डबल बॉन्ड और ये हो गया, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपका नेगेटिव चार्ज ये यहाँ मारेगा इस पे अटैक, ठीक है, ये मारेगा यहाँ पे अटैक, ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और आपका इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ Me हो गया और इस पे OH लग गया, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, O- आ गया, और ये दोबारा से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दोबारा यहाँ पे जाएगा और आपका ये निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगी आपकी इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका Me हो गया, और यहाँ हो गया ऊपर आपका डबल बॉन्ड O। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड द सुटेबल रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, H2O2 in the presence of base। Next is 70 question, 70th, the relative rate of solvosis of iodide A to Cr। अब यहाँ पे आपको रेट के बारे में बताना है, तो आपको इसकी कार्बोकटायन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आयोडीन निकल चला जाएगा तो क्या होगा, कार्बोकटायन स्पीसीज बनेगी, तो आप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देख सकते हो। फर्स्ट वाले में मान लो, फर्स्ट वाले का देखते हैं, अगर I- चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बोकटायन हो गया sp2 कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट आया आपका, और वो यहाँ पे अटैक करेगा और आपका लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देख लेना कैसे भी, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, सॉल्वेंट OR लग गया, ठीक है। आपको रेट बताना है, एक तो बन रहा है 2 डिग्री, मेन तो यही है आपकी। उसके बाद एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यह जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये है, अब इसकी मतलब देखो ऑप्शन क्या है, सी पहला ऑप्शन, A एंड द B, ठीक है। बी तो आपका सबसे लास्ट में होगा कि डबल कार्बोकटायन जो है किस पे, sp2 कार्बन पे है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, तो ये तो आपका सबसे पीछे होगा, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या हो गया इसका, A हो गया। और यहाँ पे C सबसे ज़्यादा क्यों है, CAB,
इसमें आपका NGP लगता है। ये NGP वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। वो तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है NGP से। तो इसमें क्या लग रही है, NGP लग रही है। ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, तो आपका NGP की वजह से C इज़ द मोर स्टेबल देन A देन द B1 then the B1. The next is next question is 71. Next is 71. The alkali metal superoxide are obtained by the reaction of alkali metal superoxide is obtained as. इसका जो आंसर है, पहले आंसर देख, आंसर इसका 1 है, फर्स्ट वाला, ऑक्सीजन विद एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये एक पार्ट बी में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, अब देख लें। तो एल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड, अब देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया बता देती हूँ इसमें। जो एल्कली मेटल होते हैं लिक्विड अमोनिया एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर सपोज टू बी गुड वन इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आपका मेटल है प्लस X प्लस वाई NH3, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हो गया, NH3X प्लस ये इलेक्ट्रॉन है, E से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है Y, और ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डीसोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन रिड्यूस O2 मॉलिक्यूल टू, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है रिड्यूस करता है, ये वाला पार्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है O2 मॉलिक्यूल को सुपर ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है। तो these सुपर ऑक्साइड आयन कैन कंबाइन विद सॉल्वेटेड मेटल आयन टू गिव एल्कली मेटल ऑक्साइड। फिर ये कंबाइन करते हैं किसके साथ, इसके साथ कंबाइन कर देंगे, और आपके पास बन जाएगा MO2 प्लस XNH3। ठीक है, ये क्या है आपका एल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड बना देगा। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन, इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, क्योंकि यही इसका ही काम है। ये क्या करता है, O2 को आपका कन्वर्ट कर देगा किस में, सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। और यही सुपर ऑक्साइड जो आयन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट कर देगा सोलवेटेड मेटल आयन के साथ टू गिव द एल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड। द फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज H2O2 रिड्यूसेस। H2O2 रिड्यूसेस में क्या होगा, अब एक चीज़ देखो, H2O2 आप किस किस को रिड्यूस कर सकता है, पहले ये चीज़ देख लो। एक चीज़, जो H2O2 है वो रिड्यूस करेगा आपका KMNO4 को रिड्यूस कर देगा, KiO4 को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सीरियम SO4 ट्वाइस वाला, इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑल आर, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन H2O2, तो इसलिए इनको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है, रिड्यूस कौन होगा, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो गया। तो सिर्फ एक ये वाला आयोडीन और ये सीरियम, ये दो ऐसे हैं जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, B और C। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 73, मैच द लिस्ट। दो आपको लिस्ट दे रखी है, आपको मैच करना है करेक्ट कोड। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, अदर नहीं वाइज आपको स्किप करना होता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, और जो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। आप देख सकते हो, देखो, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ट्राइसोडियम आपको पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कहीं पर फॉर्मूला दे लेते हैं, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है वाटर सॉफ्टनर में। ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनर या पेंट स्ट्रिपर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइराइल फॉस्फेट। ट्राइराइल फॉस्फेट क्या करता है, प्लास्टिसाइजर होता है। ट्राइथाइल फॉस्फेट ये क्या करता है, इंसेक्टिसाइड।
कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये आपका किस में होता है, टूथपेस्ट में। कैल्शियम ये तो ध्यान रखना, कैल्शियम की बातें ही करते हैं, जब दांतों में कोई प्रॉब्लम कैल्शियम लिया, कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉर टूथपेस्ट से ही रिलेट करता है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट इज 74, among the following statement identify the correct one for the complex of lanthanide। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, दैट इज लैंथोनाइड सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। ओके तो इसका जो पहले ऑप्शन है ना वो ऑप्शन इसका फर्स्ट वन है, इसमें भी थ्योरेटिकल है ये, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट वन मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड होता है सिग्निफिकिंग आयनिक होता है, ट्रू होता है। कॉम्प्लेक्स रेयरली शो आइसोमेरिज्म, ट्रू, ठीक है। एंड सी द कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट मोर देन 8, ये गलत है क्योंकि इसमें एक ऐसा भी कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। वो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है, ठीक है। और ये पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार। और डी क्या है, द मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट अकाउंटेड इवन अप्रॉक्सीमेटली बाय स्पिन ओनली वैल्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ लैंथोनाइड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द फर्स्ट वन इज आंसर विल बी द ट्रू। Next is 75. According to Westphal theory, the molecule ion having ideal tetrahedral shape. Ideal, अब देखो tetrahedral तो हो भी सकती है, कईयों की हो सकती है, लेकिन इसने मेंशन कर दिया आइडियल। यहाँ पे आइडियल का मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी द इक्वल, ठीक है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल एंड नो रिपल्शन विल बी डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉन्ड्स। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें बनता है, वो है आपका SO4 2 नेगेटिव। ये आपका इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देती हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे आपके नेगेटिव चार्ज आएंगे, 2 इसमें ऐसे चार्ज हो जाएंगे। तो ये आइडियल टेट्राहेड्रल की शेप है। एक तो सारे के सारे इक्वल जो साइड एटम्स है वो सारे के सारे क्या सेम है, और बॉन्ड लेंथ भी सभी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम आ जाती है। नेक्स्ट इज 76। 76 में द कॉम्प्लेक्स दे रखा है मैंगनीज का, एक्वा मैंगनीज का, हैज़ अ वेरी लाइट पिंक कलर, द बेस्ट रीज़न इज। इसका होता है, ये तो सबको याद ही होना चाहिए, डी ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, बोथ ऑर्बिटल भी फॉरबिडन होता है, स्पिन फॉरबिडन होता है। स्पिन सिलेक्शन रूल और जो ऑर्बिटल लेपोर्ट तो सब क्या होता है इसमें फॉरबिडन होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है D5 होता है। अब देखो इतना डीप में तो क्या बताऊंगी मैं, आपको पता होना चाहिए। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Mn+2, एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, कॉन्फिगरेशन लिखो 2 निकल जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ठीक है। तो आपका 5 ये हो गया D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी ट्रांजिशंस होती हैं लेपोर्ट फॉरबिडन होता है एज वेल एज स्पिन फॉरबिडन होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन एसोसिएटेड विद डबली फॉरबिडन ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जो ट्रांजिशन होती है बहुत वीक होती है। सो जिसकी वजह से वीक ट्रांजिशन की वजह से इसका जो कलर आता है बहुत लाइट शेड का आता है, द लाइट पिंक बोला गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी द D1 इज द करेक्ट आंसर। Next is the 77. The highest occupy molecular orbital in N2 and O2 plus respectively. Take x-axis as an internuclear axis. This is the first one. ठीक है, first one is the right answer. आप देख सकते हो, अगर मैं N2 की बात करती हूँ तो N2 में आप लिख सकते हो ना कॉन्फ़िगरेशन इसकी, सिग्मा 1s का स्केयर, सिग्मा स्टार 1s का स्केयर, सिग्मा 2s का स्केयर, मतलब स्केयर नहीं है ये, 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ऑर्बिटल्स में, और एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो आप देख सकते हो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई आप देख सकते हो कौन है, सिग्मा 2p हाईएस्ट ऑक्यूपाई देखना है तो आप देख सकते हो। और इसमें ऐसे ही O2 का भी देख सकते हो। O2 में चेंज क्या होगा, O2 में आपके चेंज हो जाते हैं, FONE होता है ना, चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, इनकी ज़्यादा हो जाती है,
चेंज हो जाते हैं इनकी एनर्जी, ये पहले आ जाते हैं, ये बाद में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज 78, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT। ये चार्ज ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जितने मेटल हैं सारे के सारे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो करेक्ट ऑर्डर बता सकते हैं। अब देखो, अब इनका अगर अब मैं लिखूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 3D से बिलोंग करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो मान लो पहले मैं अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करूँ, 23, 24, 25, ये किसका? मैंगनीज का, क्रोमियम का और वेनेडियम का। मतलब लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज़ होती है, तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट वन। और अगर यही वाला कॉन्सेप्ट आपका इस तरह से दे रखा हो, तो मन तक रे इस तरह से आपका दे रखा हो ऊपर से नीचे वाला, और फिर आपकी इसको एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले, तो इसकी हाईएस्ट होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है 79, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स कंटेन। कार्बोक्सीपेप्टाइड्स कंटेन द, इसमें जिंक सेकेंड होता है, जिंक डाइपॉजिटिव में, एंड हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बॉन्ड, CO2 को नहीं करता। मैंगनीज प्रेजेंट नहीं है, सॉरी मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं, ना ये मैग्नीशियम सेकेंड प्रेजेंट। दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, द फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ये क्लीव जो करता है ना कार्बोक्सी, टर्मिनल अमाइनो एसिड को करता है, टर्मिनल को, कार्बोनाइल और टर्मिनल, ये नहीं कि कहीं से भी क्लीवेज करा दी, नहीं। उसके बाद है 80th क्वेश्चन, ये EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रागोनल कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिसाइड, किस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अब देखो यहाँ पे टेट्रागोनल दे रखा है, आपने पढ़ा टेट्रागोनल इलोंगेशन भी होता है, ठीक है, और क्या होता है? कंप्रेशन भी होता है, इलोंगेशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है। इसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, सिर्फ इसने एक ही कॉन्सेप्ट दे दिया, यहीं से पता लगा लो कि इलोंगेशन है, कंप्रेशन है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना, तो इसका मतलब ये ही होता है कि ये इलोंगेशन से ही, इलोंगेशन की बात कर रहा है। तो अब करना क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दो कॉपर सेकेंड का, इलोंगेशन वाले का, ठीक है। और उसमें जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा, वो करेगा आपका DX² माइनस Y² में। आप इस तरह से मैं करके दिखा सकती हूँ। ये आपके T2G है, ये आपका इस तरह से ब्रेक करेंगे, ये हो गया XZ YZ वाले में और DXY में, ठीक है। और ये EG वाले जो है नीचे आपके ZZ वाले आते हैं, ऊपर आपके X² माइनस Y²। इसमें कितने 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो आप फिल कर सकते हो 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? DX² माइनस Y² ऑर्बिटल में। तो B इज द राइट आंसर, B is the right answer. Thank you. If you like my work, please like, share and subscribe. Thank you.